दोस्तों कहते हैं कि घमंड जो है ना, रावण का भी नहीं टिका भाई। तो इनकी क्या बिसात है भाई। 4 मई 2026 और इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है ना, दो लोगों को लेकर के ये बात काफी प्रासंगिक साबित होती है। पहली, ममता बनर्जी, हम्बा हम्बा रंबा रंबा खम्बा खम्बा, मतलब गुलशल में गुल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। ममता दीदी को राम राम लोगों ने बोल दिया, पश्चिम बंगाल की जनता ने। और दूसरे जो है एम के स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। इनको लग रहा था कि सत्ता में रहने का सिर्फ हक उनको है। वो चाहे बिहारियों को गाली दे, चाहे बिहारियों के ऊपर अत्याचार करे या वहां की जनता के ऊपर अत्याचार करे। तो दोनों राज्यों में जनता ने जो है इन दोनों सियासी नेताओं को जो है घुटने पे ला दिया। बोला कि भैया किंग मेकर हम हैं, तुम जो वहां बैठ जाते हो अपनी औकात तो भूल जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। खैर, सबसे बड़ी जो है इलेक्शन की सबसे बड़ा जो अपडेट है और सबसे बड़ी जो अब जीत है बीजेपी की, वो पश्चिम बंगाल में आ गई है, जिसको लेकर के 15 साल से 2014 के बाद जब जो है सेंटर में बीजेपी की सरकार आई, तब से जो है बीजेपी पश्चिम बंगाल को जीतने का जो है प्रयास कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो रही थी। असम में सरकार थी, लेकिन कहते हैं कि भैया पूरब में सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी अगर नहीं जीत पाएगी तो उसको पूरब में बीजेपी पहुंच चुकी है, हम इसको नहीं कह सकते। मोदी जी ने बोला था कि हम बिहार जीत गए हैं और गंगा बिहार से पश्चिम बंगाल जाती है और हम बंगाल भी जीतेंगे। तो आज का वो समय है जब बीजेपी जो है गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक जो है भगवा कलर कर चुकी है, जीत चुकी है। और जो मैं पहले स्टार्टिंग के जो है वाक्य में बोला था कि घमंड किसी का टिकता नहीं है, ममता बनर्जी का घमंड, ममता बनर्जी का जो है मुस्लिम तुष्टीकरण, ममता बनर्जी का राजनीतिक हत्यारों का साथ देना, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण, इनकी सरकार लिप्त होने के कारण, इनके बहुत सारे जो है विधायक और मंत्री जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण आज वो दिन आया है कि जनता ने टीएमसी के जो है ताबूत में आखिरी कील लगा दी है। बोल दिया कि दीदी राम राम, रहेगा गुलशन तो फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं, गुलशन रहेगा लेकिन गुलशन में कमल खिलेगा, और खिला दिया है। तो भैया ये बात करने जा रहे हैं, आखिरकार बीजेपी 2026 में 200 प्लस पहुंच गई है, जो कभी जो है सिर्फ 3 सीट पे 2015-16 का जो इलेक्शन हुआ था, सिर्फ 3 सीट में सिमट गई थी पूरा ताकत लगाने के बाद में, सेंटर में बीजेपी होने के बावजूद भी। 2021 में 77 सीट और 2026 में 207 सीट पर बीजेपी जो है पहुंच गई है। ममता बनर्जी की जो है ममता बनर्जी हैं वो 70 प्लस सीटों में ही उनको संतोष करना पड़ा। कहते हैं कि जो बॉर्डर के स्टेट है वहां पे ऐसी सरकार होनी चाहिए जो राष्ट्रीयता को पहले ध्यान पे रखती हो, लेकिन ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण, बांग्लादेशियों से प्रेम, रोहिंग्याओं से प्रेम, एसआईआर पे विरोध और हिंदुओं को लेकर के ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने बोले हैं जिसको लेकर के लोगों ने डिसाइड कर दिया, खास करके महिलाओं ने डिसाइड कर दिया कि दीदी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ठीक है ना, हम पे थोड़ा दया करो, हम नन्हे बालक हैं। तो भैया उन लोगों ने मोदी ताऊ को वोट कर दिया। उसके पीछे कोई भी रीजन हो, बीजेपी की चाहे अमित शाह की जो है कूटनीति हो, चाहे जो है हमारे योगी जी का हिंदू चेहरा हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी का झाल मुड़ी खाना और बीजेपी के मतलब कि मुखिया के तौर पे बंगाल में जो है अंदर हर जगह पे घूमना, ये भी बहुत सारा कारण हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो भूल करी है, जो उनके बिगड़े बोल रहे हैं, वो जो है महिलाओं के अंदर जो है इस बात को जो है मतलब कि इम्प्लांट कर दिया कि भैया ये खतरनाक है, क्योंकि महिलाएं चीजों को अंदर से समझ जाती हैं भैया
कि अगर ये गुंडे की सरकार है तो कहीं ना कहीं उनके घर के जो लोग हैं वो अगर इनको साथ देंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, गुंडा राज होगा, नुकसान जो है महिलाओं का होता है, क्योंकि उसमें पुरुष पुरुष सबसे ज्यादा जो है नुकसान का शिकार होता है, चाहे जिस तरीके का हो। तो इनके 2-3 मैं बिगड़े बोल की बात करूंगा, तब आप कहेंगे भैया क्यों जनता इनसे विमुख हो गई। पहला जो है ममता ने जो बोला था, हम हैं तो सुरक्षित है। इन्होंने बोला था हम हैं सुरक्षित है, हम नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। मतलब ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में आई तभी लोग वहां पे आए हैं, इसके पहले लोग वहां पे नहीं थे। अरे दीदी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम ऐसी बात कर रही हो कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं, हम नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे। ये जो है क्या बोलते हैं, मतदाताओं को जो है ममता बनर्जी बोल रही थी एक कम्युनिटी जो है वो घर घेर लेगी और 1 सेकंड में 12 बज जाएगा। 1 सेकंड में एक कम्युनिटी जो है वो घेर लेगी। मतलब कहने का मतलब है मुस्लिम लोग जो वहां पे हैं वेस्ट बंगाल में, वो जो है हिंदुओं का घर घेर लेंगी और 1 सेकंड में 12 बज जाएगा। ये ममता दीदी राजनीति कर रही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये गुंडा राज है। आपने देखा है कि जब जब बंगाल में इलेक्शन हुआ और बीजेपी जब जब हारी है वहां पे, तब वहां पे जो भी बीजेपी का नेता रहा है, वार्ड मेंबर रहा, किस तरह से उसकी पिटाई हुई, किस तरह से घर जलाया गया है, आपने देखा है। आपने देखा किस हिसाब से वहां गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग और मतलब हद दर्जे का जो है अराजकता थी भाई साहब। एक तरफा लाखों की संख्या में जो है रोहिंग्या यहां पे प्लान तरीके से बसाए जा रहे थे और ममता दीदी का वोटों की संख्या बढ़ाया जा रहा था। इसी तरीके से ममता दीदी 15 साल राज करी। कहते हैं ना कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो भैया बीजेपी ने जो है वक्त लिया और खत लिखा वेस्ट बंगाल की जनता के लिए, वेस्ट बंगाल की जनता के प्यार के लिए। आई होप कि बीजेपी जो है वेस्ट बंगाल के जनता के लिए हितकारी साबित हो, बढ़िया काम करे। अब हिंदुओं के अंदर भी माइक्रो लेवल पे जो है वो काम ना करे कि आप ब्राह्मण हो, आप जो है ठाकुर हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैसे हो, या ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण हो। थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करे। अगर इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को जो है वेस्ट बंगाल की जनता ने दिया है तो वहां की जनता के लिए, वहां बेरोजगारी, वहां के लोकल मुद्दे, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों पे बीजेपी को काम करना होगा। तो पहला जो है बड़ा विवादित बयान ममता बनर्जी ने बोला था, हम हैं तब आप हो, अदरवाइज एक कम्युनिटी आपका घर घेर ली गई, 1 सेकेंड में तुम्हारे 12 बज जाएंगे। ये बात हिंदुओं को समझ में आ गई, खास करके महिलाओं को समझ में आ गई भैया कि हमारे जो पति हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि क्रांति की शुरुआत कहीं ना कहीं महिला ही करती है। और तृणमूल कांग्रेस से महिलाओं का जो है अलग हो जाना, विमुख हो जाना, इनके हार का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा इनका बयान मैं बोलता हूं, हिंदू धर्म गंदा है। ये 2025 में रमजान के मौके पर इन्होंने बोला था हिंदू धर्म गंदा है। खैर उस पर आगे फिर बोला कि जो है जो बीजेपी का हिंदू धर्म है वो गंदा है। इसी के चलते ये जो है वहां पे बूथ मेंबर, वार्ड मेंबर को मरवाया करती थी। उसमें डायरेक्ट इनका हाथ था कि नहीं था, लेकिन पूरा जो है सय ममता बनर्जी दीदी का था। और तीसरा सबसे विवादित बयान, रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें, एनआरसी एसआईआर के लिए लोग आएंगे तो। भैया एनआरसी और एसआईआर करने से किसको फायदा होने वाला है? मैं नहीं बात करता हूं हिंदू मुस्लिम की, लेकिन जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से रह जाए, वो बाहर जाने चाहिए। उसके लिए चाहे हिंदू को बुरा लगे या मुस्लिम को बुरा लगे, आई डोंट केयर यार। ये बात हिंदुओं को समझ में आ गई, महिलाओं को समझ में आ गई। खास करके हिंदू महिलाएं जो है टीएमसी को वोट किया करती थी, उन लोगों ने बोला कि दीदी तुम्हारा घमंड जो है तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है और हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और रिजल्ट आप देख रहे हो कि ममता बनर्जी जो लगभग 200 के आसपास जो है पिछले चुनाव में आई थी, वो इस बार 70 के आसपास ही संतोष करना पड़ रहा है। और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके वेस्ट बंगाल में उभर के आई है। और आई होप कि शुभेंदु अधिकारी जो है बनेंगे जो है सीएम, और इन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। तो गोमुख से गंगा सागर तक अब बीजेपी का जो है भगवा परचम लहराने लगा है भाई साहब। चलिए अब संक्षेप में बात कर लेते हैं
क्या क्या कारण रहे हैं जिसके चलते जो है टीएमसी को हार का मुंह जो है देखना पड़ा। पहला है बीजेपी की आक्रामक रणनीति। तो आप जानते ही हैं कि इस बार बीजेपी ने जो आक्रामक रणनीति अपनाई थी माइक्रो लेवल पे, उसको बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है, ठीक है ना। एसआईआर वोटर लिस्ट रिवीजन, तो भाई साहब एसआईआर बहुत जरूरी था। लाखों की संख्या में बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आकर के वोट किया करते थे, तो वो लोग वहां से उनका नाम कटा, मतलब कि वोटर लिस्ट जो है डिलीशन हुआ, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग को जो है भगाया गया और उनको वोट देने का मौका नहीं दिया गया। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा है ममता बनर्जी की सरकार पर जो है भ्रष्टाचार का बहुत कई बार आरोप लगा, ये भी कारण है। 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, भाई साहब वो कहते हैं ना कि सत्ताधारी जो सरकार होती है, अगर वो एक पंचवर्षीय आ गई, 2 पंचवर्षीय आ गई, तो उनके खिलाफ एंटी कंपेंसी शुरू हो जाती है। तो सत्ता विरोधी लहर भी एक कारण था, ठीक है ना। महिला वोटर्स का टीएमसी से छिटक जाना, तो महिला वोटर्स जो हैं उनका टीएमसी से छिटक जाना सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के उदय का पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों 2014 से जो है केंद्र का एक सूत्री कार्यक्रम था कि जो है पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी नहीं आई तो समझ लो जो है पूरब में बीजेपी नहीं आई। तो बिहार और असम में संतोष करना पड़ रहा था, लेकिन बीजेपी इस बार जो है पश्चिम बंगाल में आई, बड़े माइक्रो लेवल पे और चीजों को लेकर के काम किया गया। जो फर्जी वोट पड़ा करते थे उनको जो है उनको हटाया गया, जिसके चलते जो है बीजेपी सरकार में आ गई, ठीक है ना। अब जो है मतलब चौथी बार टीएमसी का जीतना मुश्किल था, ये तो क्लियर बात है। वहां 15 साल राज कर चुकी 2011 के बाद से अभी तक, ठीक है ना। और एसआईआर का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, जैसा मैं पहले आगे बोल चुका हूं। लाखों वोटर के नाम हटाए गए हैं, खास करके जो मुस्लिम इलाके हैं मुर्शिदाबाद और जो है मालदा में, यहाँ पे मुस्लिम वोटर ज्यादा थे और टीएमसी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर जो है उनके वोट काटे गए हैं। खैर वो आरोप लगेगा, अभी तो धीरे धीरे अब जो है कहते हैं कि ईवीएम मशीन पे भी आरोप लगेगा, क्योंकि अगर तमिलनाडु में टीवीके की सरकार अगर बनी है, विजय की पार्टी जो है ऑल ऑफ सडन जो है हाइक पे आ गई है, तो वहां पर ईवीएम सही होगा और यहाँ पे ईवीएम गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है। खैर ठीक है ना। करप्शन के जो आरोप रहे, पहली बात टीचर भर्ती हो गया, राशन घोटाला हो गया, कोयला और गाय तस्करी में टीएमसी के कई नेता गिरफ्तार हुए थे। मतलब सेंटर एजेंसियों का सही तरीके से पश्चिम बंगाल में काम करना, इसको जो है टीएमसी बोल सकती है कि सेंटर की जो एजेंसियां हैं वो पश्चिम बंगाल के नेताओं को गिरफ्तार करी, उनको बदनाम करी, और बहुत सारे जो है इलेक्शन कमीशन ने भी जो है साथ दिया। लेकिन जो भी है, आपने देखा होगा किस हिसाब से पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुआ करती थी। इलाकों में कई ऐसे मुस्लिम नेता हुआ करते थे जो डरा के रखते थे। इस बार सेंटर की जो फोर्स है वो इतने जो है चौकसी में थी और ज्यादा जो है बल्क जो है वहां पे डिप्लॉय किया गया कि सही तरीके से इलेक्शन हो, सही तरीके से जनता वोटिंग कर पाए। और वोटिंग का परसेंटेज भी इस बार बढ़ा है, महिलाएं ज्यादा वोट दी हैं। और टीएमसी से महिलाओं का विमुख होना, क्योंकि महिलाएं कभी नहीं चाहती हैं कि राइट्स हो, झगड़े हो, आपसी मतभेद हो, जिसमें उनके घर के जो है पुरुष मेंबर हैं उनको किसी भी तरीके से नुकसान हो। तो महिलाओं ने समझ लिया कि ये पार्टी एंटी नेशनल है, ये पार्टी अब नहीं चाहिए, तो खेला हो गया। पिछली बार बोल रही थी ना खेला होने वाला हो, तो खेला हो गया। तो मुस्लिम तुष्टीकरण एसआईआर पर फर्जी बयान, एक समुदाय दूसरे समुदाय के सबक सिखाने वाला जो उनका बयान था, इसके चलते जो है हम्बा हम्बा रंबा रंबा अब जो है कंबा कंबा हो गया, और जो है गुलशन में गुल खिल गए और उसमें कमल खिल गया। और टीएमसी रहेगा कि नहीं रहेगा भैया, आई डोंट नो, लेकिन ममता दीदी का जो बयान था वो आपके सामने आया। 200 प्लस सीटों पर बीजेपी का आना एक प्रचंड बहुमत है। एक बार फिर से जनता ने यूजीसी आने के बाद में जो बीजेपी को लेकर के एक अगेंस्ट बीजेपी लहर दौड़ रही थी, जो सामान्य वर्ग के लोग इनको वोटिंग नहीं करना चाह रहे थे, अभी यहां पे क्लियर हुआ है कि भाई साहब हम अभी भी आपको वोट देंगे, हम अभी भी आपको वोट करेंगे। नाराजगी अपनी जगह पे है, यूजीसी के बाद में बीजेपी बैकफुट पे आई है, लेकिन ये एक बार और मौका जो है लोग देना चाह रहे हैं कि अगर राजनीति आप हिंदू का करना चाहते हो तो हिंदू की राजनीति करो। वहां पे हिंदू में माइक्रो लेवल पे एससी एसटी ब्राह्मण क्षत्रिय मत करो, कानून बनाओ, सबके लिए बनाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बनाओ, दलित
अगर पिछड़ा सबके लिए बनाओ, लेकिन राजनीति इस लेवल पे ना करो कि जो है सामाजिक लेवल पे मतभेद हो जाए, क्षेत्रीय लेवल पे मतभेद हो जाए। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जो है जनता ने जो है इस बार बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा दांव खेला है। और अगर बंगाल में बीजेपी आई है, क्योंकि भैया जो बीजेपी है जनसंघ है, इसके संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो वेस्ट बंगाल से ही आते हैं। आजादी के बाद एक बार भी वेस्ट बंगाल में कभी भी जनसंघ या बीजेपी का राज नहीं रहा है, पहली बार हुआ है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है और बीजेपी के लिए अलार्मिंग भी है कि जो डैमेज हुआ था, ये ना मान के चले कि पूरा कंट्रोल हो गया है पश्चिम बंगाल में, ये तो बिल्कुल ना माने। असम की राजनीति अलग है, पुडुचेरी की राजनीति अलग, केरल की राजनीति अलग है। पश्चिम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पे आपको नेशनलिस्ट के नाते आपको जो है कहते हैं कि वो पार्टी हो जो नेशनलिस्ट हो, एक नेशनलिस्ट हिंदुत्ववादी पार्टी होनी चाहिए, तो आपको जो है आपके ऊपर भरोसा दिखाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गफलत में रहो कि लोग आपसे नाराज नहीं है। लोग अभी भी आपसे नाराज हैं, उनके पास विकल्प नहीं है। तो भैया बीजेपी वालों को मेरी जो है पहली बात सबसे बड़ी मेरी तरफ से शुभकामना, बंगाल में जो है राज करो, जनता को न्याय दिलाओ। वहां पे भ्रष्टाचार हो गया, जैसा कि ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर जो है अर्जिकल मेडिकल कॉलेज का एक कांड हुआ था, जिसके चलते जो है ममता बनर्जी बैकफुट पे आ गई। जिन लोगों ने किया था, फिर उपद्रव हुआ, धरना हुआ, तोड़फोड़ हुआ, वहां पर वहां के लोकल गुंडों का पूरा प्रभाव था जो टीएमसी समर्थित थे। तो इस तरह की चीजों को जो है समाज से दूर करना है बीजेपी को, और वहां की जनता को जो है सही रास्ते पे लाना। गुंडे मवाली के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और भाई साहब वहां के लोगों को न्याय दिलाइए, वहां के लोगों को आप जो है रोजगार दीजिए और अच्छे से राज करिए, यही मेरी शुभकामना है। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय हिंद।